हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। कुछ न्यूज़ है हमारे पास ओपन सी एनएफटीज के बारे में और मैटिक के बारे में, उसका एनालिसिस भी हम देखेंगे। और हम स्टेबल कॉइन्स के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है। तो मार्केट इज अप बाय 3.81%, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट नीचे जाएगा आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन डेटा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट फिर भी अप है। अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन इज अप बाय 2.73%। बिटकॉइन अभी $20,000 के ऊपर है और मार्केट कैपिटल भी आप देखोगे तो 393 बिलियन पर है, जो कि 400 बिलियन के आसपास है, विच इज़ अ गुड साइन। इथीरियम का जो प्राइस है इट इज़ अप बाय 8.97%। इथीरियम भी 1200 पर चला गया है और यहाँ पर मार्केट कैप भी 146 बिलियन पर है, विच इज़ क्लोजर टू 150 बिलियन, विच इज़ अगेन अ गुड साइन। अगर हम बात करें बाकी के कॉइन्स की, तो आपको मार्केट जो है यहाँ पर ग्रीन में दिखाई देगा। काफ़ी हरियाली है आज मार्केट में। तो कुछ हमें कंफ्यूजिंग इंडिकेटर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट नीचे जाएगा और कुछ इंडिकेटर्स भी उस तरफ इंडिकेट करते हैं, लेकिन मार्केट जो है होल्ड करते हुए दिख रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। अब देखते हैं यहाँ पर मार्केट की कैपिटल इज एट $928 बिलियन, टोटल ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की कैपिटल। एंड अगर हम बात करें कंपेयर टू द लास्ट 7 डेज, बिटकॉइन एंड इथीरियम अभी भी डाउन में है, जो कि हमें एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में ये ऐसे ही रेड में रहेगा। अब देखते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। इसकी वैल्यू है 15 और कल यही वैल्यू 18 पर थी। 15 इज अगेन एक्सट्रीमली फियरफुल और पिछले वीक में हमें कंसिस्टेंटली 20 के ऊपर के नंबर्स आ रहे थे, लेकिन मार्केट यहाँ पर हमें पैनिक में दिखाई दे रहा है। हालांकि मार्केट ग्रीन में चल रहा है, यहाँ पर पैनिक में है। ये वही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब देखते हैं बिटकॉइन का चार्ट का एनालिसिस क्या है। तो बिटकॉइन की प्राइस है $20,600 के आसपास। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अनाउंसमेंट के बाद जो रेड कैंडल आया, उसके बाद जो है मार्केट ने काफ़ी यहाँ पर रिकवर किया है। उसके पहले मार्केट काफ़ी लो चला गया था, विच वॉज अराउंड $18,900, जो कि इस महीने के लो के थोड़े ऊपर था। लेकिन हमें कंसिस्टेंटली अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को मिले। हालांकि अभी वॉल्यूम में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन हम कोई क्लियर यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि पोजीशन क्या होने वाली है मार्केट की इन द कमिंग डेज। तो अब अगर हम यहाँ पर डेली का बिटकॉइन का चार्ट देखें, तो डेली के कैंडल्स भी 13 तारीख के 14 तारीख के आपको ग्रीन में दिखाई देंगे, विच इज़ अगेन वेरी सरप्राइजिंग। और अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो यहाँ पर डेली अप ट्रेंड में जो है हमें बिटकॉइन दिखाई दे रहा है। अगेन वेरी कंफ्यूजिंग थिंग्स फॉर बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल, क्योंकि इंडिकेशंस कुछ और है और यहाँ पर बिहेवियर बिल्कुल अलग है। अब ऐसा क्यों है, इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर न्यूज है अबाउट बिटकॉइन एंड स्टॉक्स। तो न्यूज ये है कि बिटकॉइन इज अप एंड स्टॉक्स आर डाउन, और बिटकॉइन और नैस्डैक का जो कोरिलेशन है वो वीक हुआ है। कोरिलेशन मतलब कनेक्शन आप कह सकते हो, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी। मतलब ऐसा होता है कि जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो बिटकॉइन भी ऊपर जाता है, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर भी उसका इफेक्ट दिखता है। अगर स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो क्रिप्टो मार्केट भी नीचे चला जाता है। लेकिन ये कोरिलेशन हमें वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा के आने के बाद जो है नास्डैक हो या फिर S&P 500 बाकी के इंडेक्सेस हो, उनमें हमें फॉल देखने को मिला। वेयर एज क्रिप्टो मार्केट में स्पेशली बिटकॉइन में काफ़ी अच्छा पोजीशन यहाँ पर होल्ड किया है। अब अगली न्यूज़ है एनएफटीज के बारे में। तो ओपन सी, जैसे आपको पता होगा, एक एनएफटी मार्केट प्लेस है। उन्होंने 20% ऑफ द स्टाफ को जो है ले ऑफ कर दिया है टू प्रिपेयर फॉर प्रोलॉन्ग डाउन टर्न। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ क्रिप्टो विंटर एंड ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड विच इज गोइंग टू कॉज अ प्रोलॉन्ग डाउन टर्न। अब मैं आपको बता दूं, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। जब एनएफटी मार्केट प्लेस की बात आती है, तो हम इसके रेवेन्यू नंबर्स भी अगर हम देखेंगे, सो $1 बिलियन का वॉल्यूम जो है वो ट्रेड होता है एनएफटी का हर महीने कंसिस्टेंटली सिंस अगस्त ऑफ 2021, जिसका एवरेज चला जाता है $2.5 बिलियन ईच मंथ। लेकिन उनका जो रेवेन्यू होता है वो जनरेट होता है 2.5% फी के $695 मिलियन तक आ गया है इन जून ऑफ 2022। तो रेवेन्यू में हमें काफी बड़ा फॉल यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन वैल्यूएशन ओपन सी का है $13 बिलियन, जो कि काफी बड़ा है। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर अपने स्टाफ को ले ऑफ कर रही है, तो उन्होंने जरूर कुछ देखा होगा। इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है।
if we are about to predict what is going to happen in the crypto market in the coming time. अब अगली न्यूज देखते हैं, स्टेबल कॉइन्स के बारे में है, जो कि बाइनेंस के सीईओ है, उन्होंने कहा है कि नॉट ऑल अल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स विल बी टेरा। आपको पता है ये टेरा लूना का कैसा कोलैप्स हुआ था और जिसके चलते बहुत सारे इवेंट्स हुए, जो कि एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है अभी के बेयर मार्केट के लिए। तो चैंगपेंग झाओ जो कि है बाइनेंस के सीईओ, उन्होंने कहा है कि ही स्टिल बिलीव्स इन एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स, क्योंकि उनका मानना है कि टेरा का जो कोलैप्स है वो अच्छी से हैंडल नहीं किया गया था और बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स आया था टेरा की टीम की तरफ से। और उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज टेरा का एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स कभी काम नहीं करेंगे। तो स्टेबल कॉइन बाय डेफिनेशन ही स्टेबल होता है और उसकी वैल्यू जो है पेग्ड रहती है और वो ऊपर नीचे नहीं होती, जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम की वैल्यूज जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन्स जो होते हैं वो अपना पेग कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से मेंटेन करते हैं और ये जो है उनके प्रोटोकॉल का एक पार्ट होता है। अब टेरा के केस में क्या हुआ, उनका कंप्यूटर प्रोग्राम पेग मेंटेन करने में फेल हो गया और उसकी वजह से उसका कोलैप्स हुआ। तो अब देखते हैं अगली न्यूज। अगली न्यूज है अबाउट केविन ओलेरी। केविन ओलेरी मैं आपको बता दूं कि वो यूएस के शार्क टैंक शो के एक शार्क है और इन्वेस्टर है। उन्होंने कहा है कि उनको एक टोटल पैनिक और मैसिव वोलेटिलिटी की जरूरत पड़ेगी इन द क्रिप्टो मार्केट्स, उसके बाद ही जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री ऊपर स्विंग जाएगी और हम क्लियर रेगुलेशन और स्ट्रॉन्गर बिलीव्स के साथ आगे बढ़ पाएंगे। अब केविन ओलेरी का जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्स है। क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कंपनीज में, बहुत सारे एक्सचेंजेस में उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है और ये काफी मतलब बड़ी स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम शार्क विच इज फ्रॉम शार्क टैंक यूएस। अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक चार्ट है, ये मैटिक का चार्ट है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको चार्ट ऊपर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन ये केवल एक महीने का मैं आपको दिखा रहा हूं। सो ये हार्डली 19th ऑफ जुलाई को इसकी प्राइस थी अराउंड 0.31 का लो और $0.35 का हाई, और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो चल रही है 0.695। तो यहां पर ये ऑलमोस्ट 100% यहां पर आपको इंक्रीज, अगर मैं यहां पर मेजर करता हूं तो 100 के ऊपर ये इजीली चला गया है। अगर आप हाइज और लोस को इग्नोर करोगे तो भी ये 118% की इंक्रीज है इन द लास्ट 26 डेज। तो ये मैटिक एग्जैक्टली है क्या और इसके राइज होने के रीजंस क्या है। तो मैटिक एक टोकन है जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का टोकन है। अब इसके रीजंस हम देखेंगे कि ऐसा हुआ ही क्यों। पहले तो मैटिक इज अप बाय 100% प्लस ड्यूरिंग अ बियर मार्केट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कुछ रीजंस हमें देखने को मिलेंगे। तो पॉलीगॉन का क्या हुआ, इन द लास्ट फ्यू मंथ्स उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स एस्टैब्लिश की विद ब्रांड्स लाइक कोका कोला, जिनका एक एनएफटी कलेक्शन पॉलीगॉन पे लॉन्च होने वाला है। और रेडिट के केस में ये न्यूज हमने डिस्कस की थी कि रेडिट के जो अवतार्स है वो एनएफटी अवतार्स वो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर होस्ट करने वाले हैं। सिमिलर चीज आपके पास है इन ट्विटर, लेकिन उनका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बढ़िया है। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स जो है दे आर माइग्रेटिंग टू पॉलीगॉन, क्योंकि ये एलटी सॉल्यूशन उनको बहुत पसंद आया है कंपेयर टू इथेरियम। तो ये माइग्रेशन की वजह से भी उनको रेवेन्यू वहां पर मिल रहा है। और अभी ट्रेडर्स जो है, अभी आपने देखा कि प्राइस इज एट $0.695 और ट्रेडर्स आर एक्सपेक्टिंग रेजिस्टेंस एट $0.75। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस अबाउट क्रिप्टो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।